Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is a karmic update. अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई और पर्सन या पर्सन्स अड़चन पैदा कर रहे हैं, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा. I have two lines for all the people who are in a third party situation. किसी तीसरे पर्सन ने आके दूसरे पर्सन से मिलके पहले पर्सन की लाइफ को खराब कर दिया. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा. दो लोगों के बीच में नज़दीकियां हो सकती हैं, बट अगर किसी भी रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंगल बन जाता है, तो हमको समझ नहीं आता कि हमारे पार्टनर के मन में क्या चल रहा है. एंड यूजुअली थर्ड पार्टी सिचुएशंस में होता ऐसा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएगी, क्योंकि उनकी एनर्जी वैसे ही इतनी ड्रेन आउट हो चुकी होती है. ना वो आपको सफाइयाँ देना चाहते हैं, ना वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निजात पा पा रहे हैं. तो वो बड़े ही स्टकअप सिचुएशन में रहते हैं. एंड कहीं ना कहीं जितना भी आप उनको समझती हैं, जानती हैं, आप उनका मन पढ़ पाएंगी, बट आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में नहीं जान सकती हैं. उनके कार्मिक हैं या वो कैसे मूव्स करने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा. तो ये रीडिंग आपको उस बारे में भी क्लैरिटी देगा. दिस रीडिंग इज टाइमलेस, इट इज़ ऑन अ कलेक्टिव लेवल. अगर आप डीएम हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं खुद के लिए. एंड अगर आपकी डिवाइन फेमिनिन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा. ये रीडिंग मैं डिवाइन फेमिनिन के एंगल से करती हूँ, बट ये डीएम की लाइफ के बारे में भी आपको क्लैरिटी दे सकता है. यू हैव टू टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स विथ यू and leave the rest. I have one more message for all the souls who are in a third party situation. अगर आपको कोई इंसान, आपका पार्टनर किसी और दूसरे के लिए छोड़ दे, तो ऐसे इंसान को आप भी छोड़ दीजिए, इसी में आपकी बेहतरी है. If this message resonates with you, do let me know in the comment box. If you're new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If you have anything to share, you can share it with me. And do not forget to like, share, and subscribe. So, for today's reading, I have two piles in front of me. Pile number one, the snake, and pile number two, the witch. In the highest vibration, खुद की बेहतरी के लिए प्रेयर करते हुए, अपने ईश्वर को याद करते हुए, अपने पर्सन का नाम लेके आप एक पाइल सेलेक्ट कीजिए. एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस रीडिंग. हे गॉडेसेस, ऑल ऑफ यू हु हैव चोजन पाइल नंबर वन, देखते हैं कि आपके पर्सन जिस कार्मिक या थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उसका असर आने वाले दिनों में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है. एंड अगर आपके पार्टनर मन में बातें रखते हैं, तो उनके मन को भी समझने की हम इस रीडिंग में कोशिश करेंगे. अगर आपने स्नेक का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये जो कार्मिक पर्सन है, ये बहुत ही सांप जैसे स्मूथ लाइफ में चालें चलती हैं. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन नहीं हुई कि इन्होंने अपना रास्ता इनकी ज़िंदगी में अचानक से कैसे बना लिया. मुझे ये भी सेंस होता है कि ये बहुत शांत सी हैं, एंड ये ज़्यादा बातें नहीं करती हैं, एंड अपने मन में बातें दबा के रखती हैं. एंड 24 घंटे इनके मन में अलग अलग गेम प्लान्स चलते रहते हैं. मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि जैसे एक सांप अपनी छाल छोड़ता है, वैसे ही इनका जो असर है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अलग 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 बहरूपी के तरह रंग बदल बदल के आता रहता है. आपके पार्टनर जितने भी कोशिश कर लें, ये कुछ नया रूप लेके अपना नया पासा खेल जाती हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर हमेशा इनसे मात खाते हैं अपने रिलेशनशिप में. और मुझे ये भी फील होता है कि ये बहुत ही स्मार्टली इनकी लाइफ में अपनी जगह बना चुकी हैं, अपना होल्ड रखती हैं. इनको पता होता है कि इनके फाइनेंसिस की क्या सिचुएशन है, इनके सोशल लाइफ के बारे में ये पूरा ध्यान रखती हैं. एंड मुझे यहाँ पे ये भी सेंस होता है कि इन्होंने एक माया जाल बना रखा है आपके पार्टनर की लाइफ में. एंड इस चीज़ से निकलना आपके पार्टनर को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बड़े मीठे तरीके से आपके पार्टनर के मन में और उनकी लाइफ में अपनी जगह बना चुकी हैं. एंड ये इन्होंने इस तरीके से जगह बनाई
कि कहीं न कहीं ये शायद आपको भी रियलाइज़ेशन नहीं होगा कि इनकी पकड़ आप दोनों के रिश्ते पे कितनी गहराई तक जाती है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये और क्या करेंगी। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील होता है कि ये बड़ी रेडी हैं आपसे पंगा लेने के लिए, तरह तरीके की गेम्स खेलने के लिए। इन्होंने अपनी पकड़ आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़ोरों-शोरों से बना रखी है एंड इन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि भले ही वो आप हो या कोई और पर्सन हो आपके पार्टनर की लाइफ में, ये उनको जम के टक्कर देने वाली हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील होता है कि आपको एक उम्मीद थी कि आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। बट कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी कार्मिक के होते हुए आप दोनों के रिश्ते में एक यूनियन की डिले होने वाला है एंड आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। एंड मुझे यहाँ पे ये फ़ील होता है कि आप दोनों ट्रू सोलमेट हैं एंड इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी भी फ़ील हो रही है। बट आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम क्लैरिटी गेन करना चाहते हैं कि ये कार्मिक आने वाले दिनों में आपके रिश्ते को कैसे डैमेज कर रही है। सो मुझे ये भी फ़ील होता है कि आप दोनों के बीच में जितना भी कम्युनिकेशन था और बातें होती थी, कहीं न कहीं ये अपनी पकड़ आपके पार्टनर के ऊपर आने वाले दिनों में इतनी स्ट्रॉन्ग करेगी कि आपके पार्टनर आपको वक़्त नहीं दे पाएँगे, आपसे मिलने नहीं आ पाएँगे, आपसे बात नहीं कर पाएँगे। सो इनका हमेशा से यही प्लान रहा है कि जिस पर्सन को इन्होंने अपने जाल में ले लिया, ये उसको साँस ही नहीं लेने देंगी। उनको बहुत डट के पकड़ के चलेंगी एंड उनको लाइफ़ में स्पेस ही नहीं देना है। अगर इन्होंने स्पेस दिया तो इनको मालूम है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ कदम बढ़ाएँगे। मुझे यहाँ पे फ़ील होता है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा रुझान है आपके लिए। बट इनके होते हुए कहीं न कहीं एक मुझे बहुत डरी हुई-सी, सहमी हुई-सी एनर्जी फ़ील होती है। ये छटपटाते हैं इस रिलेशनशिप में बट कहीं न कहीं इन्होंने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है इस कार्मिक पर्सन को एंड इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इनसे पंगा नहीं ले सकता हूँ, इनसे दुश्मनियाँ मोल नहीं ले सकता हूँ। मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील होता है कि आपके पार्टनर की कुछ ना कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं, जिसके बारे में इनको मालूम है और इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस रिश्ते से थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करी, तो मैं मेरी इन वीकनेसेस का ये फ़ायदा उठाएँगी। सो कहीं न कहीं मुझे ये फ़ील होता है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, उनको रियलाइज़ेशन ज़रूर होगी। मुझे यहाँ पे साइकिकली ये भी सेंस होता है कि इन्होंने छटपटाहट में आपसे दूरी बनाना चाही। कहीं न कहीं इन्होंने इतना ज़्यादा सरेंडर कर दिया है इस कार्मिक पर्सन को, कि इन्होंने सोचा कि मेरे लिए कम्फ़र्ट का रास्ता यही है। अगर मैं इनको चूज़ करता हूँ तो मेरी लाइफ़ बहुत सिंपल रहेगी, ना कि आपके संग क्योंकि उनको बहुत स्ट्रगल झेलने पड़ेंगे अगर वो आपको चूज़ करते हैं तो। तो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि इन्होंने लिटरली उनके सामने गिव अप कर रखा है एंड जभी भी ये कोई पासा खेलती हैं, आपके हमेशा पार्टनर की मात होना पक्का है एंड कहीं न कहीं आप दोनों का यूनियन इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन के होते हुए नहीं हो सकता है। देखते हैं कि और क्या क्लैरिटी मिलती है आपके रिलेशनशिप के लिए। सो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि इन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर एक मायाजाल सा बना रखा है। इन्होंने इनके सामने एक ऐसी पिक्चर क्रिएट कर रखी है कि आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल रहेगी, मैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकती हूँ, मैं आपके लिए परफेक्ट पार्टनर हूँ। ये हमेशा बार-बार हर एक चीज़ जो आपके पार्टनर के लिए करती हैं, वो बार-बार जताती हैं। एंड कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी अपने कार्मिक के संग मैरिड भी हो सकते हैं एंड इस वजह से वो आपके तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। आई एम सेंसिंग कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा दब चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। एक नेगेटिविटी का पैटर्न है, जिससे उनका बाहर निकलना मुश्किल है। बट मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप दोनों के ऊपर ईश्वर का हाथ है। ये मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, इनके इमोशंस बहुत डीप हैं एंड ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, बट इस वक़्त वो किसी भी रूप से तैयार नहीं हैं अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आने के लिए।
एंड कहीं न कहीं इन्होंने एक ऐसा मीठेपन में इनकी लाइफ में अपनी जगह बना ली कि उनकी आँखों पे पूरा पर्दा पड़ा हुआ है। अगर आप इनसे बातें भी करेंगी एंड आप इनको बताएँगी कि देखो तुम्हारे संग ऐसा होता है, तो ये उन अपने थर्ड पार्टी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि आप पे। सो कहीं न कहीं ये हर बार इस रिश्ते में आपको ब्लॉक करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है ऐसे पैटर्न से। एंड कहीं न कहीं आपके पार्टनर की भी एक जर्नी है जो इनको पूरी करनी पड़ेगी। आप दोनों बार-बार, बार-बार इस कार्मिक सिचुएशन में परखे जाएँगे। एंड जब तक आप खुद को प्रूव नहीं कर देते, एंड कहीं न कहीं आपको बहुत सरेंडर करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा परीक्षाओं से गुज़रना पड़ेगा। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील होता है कि अगर आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती हैं, तो आपके पार्टनर को कोई बहुत बड़ा बलिदान सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपकी तरफ बढ़ने के लिए। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसके लिए भी आपके पार्टनर फ़िलहाल रेडी नहीं है। कहीं न कहीं वो आपको बहुत अपना आइडल मानते हैं। उनको अगर शक्ति चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, आप उनका कम्फर्ट ज़ोन है, वो हमेशा आपकी तरफ आते हैं, झुकते हैं। बट जहाँ पे उनको स्टैंड लेने की बारी आती है, ये हमेशा इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के जाल में फँसे के फँसे रह जाते हैं। देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है, ये जो कार्मिक है आपके पार्टनर की, वो आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए क्या सोचती हैं? उनकी एनर्जी कैसी है? होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। माइंड योर ओन बिजनेस। सो कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक पार्टनर हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करती हैं। इनको एनर्जेटिकली फील होता है कि आपके पार्टनर के मन में आप बसी हुई हैं। एंड इनको इस चीज़ से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि ये सोचती हैं कि बस मैं इनको कैसे दबोच लूँ एंड इनके वक्त पे कैसे मैं हावी रहूँ, ताकि ये कभी भी आपके संग किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट ना कर पाएँ। बात करना तो छोड़ो, आपके फ्यूचर प्लान्स भी नहीं बन पाएँगे इनके होते हुए। एंड ये इस तरीके से नज़र बनाए हुए हैं आपके पार्टनर के ऊपर कि इन दोनों के बीच में यूनियन नहीं हो पाता है, ये करीब नहीं आ पाते हैं। जितना भी इस कार्मिक पार्टनर ने आपके पार्टनर के ऊपर होल्ड बनाया है, वो चालाकियों से बनाया है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को उसमें प्योरिटी एंड सच्चा प्यार फ़ील नहीं होता है, जो कि उनको आपके संग फ़ील होता है। एंड मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स दिख रहे हैं। द लवर्स का कार्ड आया है, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप एक प्रॉपर गॉडेस एनर्जी वाली पर्सन है। एंड आपके पार्टनर आपको हर रूप में, अपने दोस्त के रूप में, अपने लवर के रूप में, अपने साथी के रूप में पाते हैं। बट इनके संग ये होते हुए भी ना के बराबर जैसे इनके बीच में रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि इनकी नार्सिस्टिक टेंडेंसीज हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब भी ये इस रिश्ते में छटपटाते हैं आपके पार्टनर, जब भी आपके लिए क्रेव करते हैं, आपको मिस करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये नार्सिस्टिक है, क्योंकि इट इज़ बट नेचुरल। क्योंकि जब भी वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहेंगे, तो इनको ऐसा लगेगा कि ये सेल्फिश हो रहे हैं, ये मेरे को भूल के किसी और के पास जाना चाहते हैं। तो ये हमेशा इनके दिमाग में एक घड़ी की टिक टिक चलती रहती है। इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है कि आपके पास आ जाएंगे, आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, आप दोनों कोई फ्यूचर प्लान ना बना दो, कहीं ये मेरे को छोड़ ना दे। तो ये जो इनकी इनसिक्योरिटी है, इनको ये बार-बार ऐसे सोचने पे मजबूर कर देती है कि जैसे आपके पार्टनर बड़े ही सेल्फिश पर्सन हैं, बड़े ही नार्सिसिस्टिक हैं। बट कहीं न कहीं आपके पार्टनर एक बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के पर्सन हैं। एंड ये इनको झेल रहे हैं क्योंकि इनके अंदर केयर है और ये अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं एंड 2 लोगों के बीच में अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। एंड वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। सो मुझे साइकिकली यही सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर जभी भी इनके संग होते हैं, ये इनमें आपको ही ढूँढ रहे होते हैं। जभी भी ये अपने कार्मिक पार्टनर के संग बात करते हैं या कुछ प्लान्स बनाते हैं, ये सोचते हैं कि आप अगर उनके संग होती तो कैसा होता। ये जो कार्मिक पार्टनर है, इनको ये चीज़ महसूस होती है। जभी भी ये इनकी आँखों में देखती हैं या इनके संग कुछ बात कर रही होती है, इनको वो कनेक्शन जैसी फीलिंग नहीं आती है। एंड इस वजह से ये कार्मिक पार्टनर बहुत ज़्यादा तिलमिला जाती है। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये ना बहुत मन्नतें माँगती हैं
एंड मंदिर, मस्जिद, हर जगह जाती हैं एंड प्रे करती हैं कि अगर इनके पार्टनर जो कि आपके पर्सन है, अगर इनके मन में कोई बसा हुआ है तो वो दूर हो जाए एंड ये हमेशा अकेले हो जाएं और ये मेरे हो जाएं। सो ये ऐसी चीजें करती हुई अभी दर दर भटकती रहती हैं। एंड कहीं ना कहीं ये आपको ये भी बताना चाहती हैं, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। सो वो ये आपको कहना चाहती हैं कि इनकी सब कुछ मैं ही हूँ, इनकी लाइफ मेरे से शुरू होती है, मेरे पे ही खत्म होती है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक बहुत ईगो और घमंड वाली एनर्जी है, बल्कि ये बहुत ज्यादा डरी हुई हैं एंड ये हमेशा एक वॉचमैन की तरह आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल बना के रखती हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी सेंस होता है कि आपके पार्टनर और इनके बीच में झगड़े होते होंगे, वो कभी कभार इनको बोलते होंगे कि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, मेरे को थोड़ा वक्त दो, सांस तो लेने दो। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में इस चीज की अनबन होती है एंड इस वजह से ये बड़ी इनसिक्योर सी हो जाती हैं। इनका मुंह छोटा सा हो जाता है और इनके हाथ कांपने लगते हैं। मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि जैसा ही ऐसा होता है ना, तो ये जाके भगवान के सामने बैठ के पूजा पाठ करने लग जाती हैं। बट कहीं ना कहीं आई एम सेंसिंग कि अगर दो लोगों के बीच में सच्चा प्यार हो और थर्ड पर्सन जानबूझ के एक अपवित्र दिमाग से, अपवित्र मन से प्रेयर्स करता है दो लोगों को दूर करवाने के लिए, तो वो चीज उन पे आगे जाके भारी पड़ सकती है। एंड यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कदम जरूर बढ़ाएंगे, बट इस चीज में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। एंड आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आपने कितनी रातें बिताई हैं रोते हुए, एक क्लैरिटी के लिए, इनके लिए इंतज़ार करते हुए, इनका वक़्त माँगते हुए, इनके लिए आप कितना क्रेव करती हैं, इनको मिस करती हैं। ये आपको ये लगता है कि ये आपको कंप्लीट करते हैं एंड आप एक अधूरी-सी ज़िंदगी बिता रही हैं, हर वक़्त आपको एक खोखलापन-सा रहता है। तो आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि आप इस सिचुएशन में कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर की एनर्जी फ़ील होती है एंड ये इजीली आपके पार्टनर को अपने जंजाल से बाहर नहीं निकलने देंगी। देखते हैं कि और कौन सी ऐसी छुपे हुए राज हैं आपके पार्टनर के मन के। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होती है द टाइमिंग जस्ट वाजंट राइट फॉर अस। सो आई एम सेंसिंग कि आपके पार्टनर को ये फील होता है कि काश आप उनकी लाइफ में पहले आए हुए होते, आप दोनों का यूनियन हो चुका होता, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि मेरी परफेक्ट ट्रू सोलमेट तो आप ही हैं। बट कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ही गलत टाइम में मिले, बहुत देरी से मिले। काश हम पहले मिले होते और हमारा यूनियन हो चुका होता, हमारा मिलन हो जाता इस जन्म में। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ऑलरेडी वो कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप दोनों एक साथ आ सकते हैं। काश उनको माफी दे पाए। तो वो बहुत एक पश्चाताप की एनर्जी में भी रहते हैं, उनको मालूम है कि उनकी ऐसी सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ पे बुरा असर पड़ रहा है एंड ये बहुत अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, उन्होंने आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को लेके इनको टेंशन होती है, बट उनको एक रियलाइजेशन है कि मेरा इस चीज़ से निकलना भी बहुत मुश्किल है। छटपटाहट रहती है क्योंकि उनको पता है कि डिसीजन क्या होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्रेशन में और मूड स्विंग में आके और इस प्रेशर, जिस सिचुएशन में ये रहते हैं, ये कभी कभार आपको गुस्से में बहुत अनशंत बातें बोल देते हैं, ताने कस देते हैं, आपको डांट मार देते हैं। तो कुछ ऐसी बातें इन्होंने कही हैं आपको जिस वजह से इनको बहुत हर्ट होता है एंड ये आपको कहना चाहते हैं, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। सो कुछ ऐसी बातें हैं आप दोनों के बीच में जो आपके मन में बस चुकी हैं। ऐसा हो सकता है कि दो लोगों का मिलन ना हो पाए, बट कहीं ना कहीं आप भी एक सोल हैं, तो जब हम किसी सोल को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं एंड अगर हमको लगता है कि भाई हमने अपनी लाइफ में इस पर्सन को इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि हमने अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं किया होगा, आपने ऐसे ऐसे इनकी बातें झेली हैं एंड इनको माफ़ किया है एंड अनकंडीशनली प्यार किया है, तो इनको ऐसा लगता है कि क्यों कही मैंने वो बातें, क्यों मैंने अपने कर्मों का एक खाता खोल दिया, अपने पापों का खाता खोल दिया। ऑलरेडी मैं एक पर्सन की लाइफ में इतना जंजाल क्रिएट कर चुका हूँ और ऊपर से मैं इतने गुस्से में इनको बातें भी बोल देता हूँ। बट कहीं ना कहीं वो अपने दबाव में आके उनको खुद भी नहीं पता चलता है कि वो कैसी चीजें आपको बोल जाते हैं। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू।
सो कहीं न कहीं ये कोशिश खूब करते हैं आपको भूल जाने की, एंड काम में अपना मन लगाए रखते हैं एंड बिज़ी रखते हैं खुद को, फ्री टाइम नहीं देते हैं, ताकि वो आपके बारे में ना सोचे, और इनके अंदर जो वो फीलिंग रहती है कि काश हम दोनों के बीच में यूनियन हो जाए, हम दोनों एक हो जाएँ, उस फीलिंग को ये दबाना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये विश करते हैं कि काश आप आई ही नहीं होती, क्योंकि आपने आके इनकी लाइफ़ को इतना ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है कि इनको अब समझ में आने लगे हैं कि ज़िंदगी के मायने हैं क्या, असली ज़िंदगी होती क्या है, ना कि वो रिश्ता जो ये जी रहे थे अपने थर्ड पार्टी कार्मिक के संग। तो ये चीज़ें इनको अब रियलाइज़ होने लगी हैं, एंड ये क्योंकि सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, तो ये अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको क्लैरिटी मिली है कि इस थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशन में क्या होने वाला है आगे, एंड आपको अपना कितना ख्याल रखने की ज़रूरत है, एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे जाके आपको ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एंड आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, let's find out कि अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर के मन की बातें, एंड ये जो कार्मिक और थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो क्या चाह रहे हैं, वो कैसे पासे खेलने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये रीडिंग हमको उस बारे में क्लैरिटी देगा, क्योंकि आपने विच का कार्ड सिलेक्ट किया है। मुझे ये फील होता है कि यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क किया गया है आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो रखे हैं इनसे कि ये अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर पाते हैं। इनकी बुद्धि एकदम बंधी हुई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं लाइफ में, क्या चाहते हैं। एंड कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि ये जो कार्मिक पार्टनर हैं, ये रात के वक़्त उठती हैं, एंड स्पेशली ऑन अमावस का नाइट्स अ, उस रात को उठती हैं एंड कुछ ना कुछ स्पेल वर्क ज़रूर करती हैं आपके पार्टनर के ऊपर। आप अपने पार्टनर से ये भी पूछ सकते हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो पूछ सकते हैं कि क्या वो कुछ ऐसा पहनते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, या कोई ऐसी चीज़ जो उनको खिलाई जाती है रेगुलरली, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब से रहते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फ़ील होता है जैसे आपके पार्टनर की अभी सोचने की क्षमता बिल्कुल ही बंद हो रखी है, एंड उनको समझ में नहीं आता है कि कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया। एंड कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी नज़रों के सामने आपके पार्टनर की नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। वो पहले बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, खुशमिजाज पर्सन होते थे, एंड अब उनके स्वभाव में कुछ ऐसी चीज़ें आप नोटिस कर रही होंगी जिनके जवाब आपको समझ में नहीं आ रहे। कभी-कभार आपको ऐसा भी फ़ील होता होगा जैसे कि आपके पार्टनर है ही नहीं वो, कोई और ही पर्सन बन जाते हैं आपके सामने। सो ये सब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये इस कार्मिक का ही असर है जो आपके पार्टनर की लाइफ़ में रंग दिखा रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील होता है कि इन्होंने इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर रखा है आपके पार्टनर को कहीं न कहीं। फ़िज़िकली भी ये बहुत ज़्यादा एक क्लोज़ आ चुकी हैं आपके पार्टनर से। एंड कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन के चलते इन्होंने आपके पार्टनर को इस जाल में फँसाया है, ऐसा मायाजाल क्रिएट किया है कि आपके पार्टनर को समझ में ही नहीं आता कि वेदर ये इनके बिना सर्वाइव कर पाएँगे कि नहीं। कुछ ऐसी लत भी मुझे सेंस हो रही है जो इन्होंने आपके पार्टनर को डाल रखी है। शायद ये आपके पार्टनर को इनकरेज करती हैं एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए जिसकी आदत आपके पार्टनर को हो चुकी है। या बहुत ज़्यादा ओवर सेक्स या फाइनेंशियल बेनिफिट्स देती हैं ये आपके पार्टनर को, एंड इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप के अंदर फँस से गए हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है जैसे आपके पार्टनर ने अपनी सोचने की क्षमता बिल्कुल ही ज़्यादा खो दी है। मैं बार-बार आपसे यही कहना चाहूँगी कि वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं इस वक़्त, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो गई है, एंड बहुत मुझे एक डिस्टर्ब सी एनर्जी फ़ील हो रही है, जैसे उनकी साँस हमेशा उखड़ी-उखड़ी रहती है, एंड वो जभी भी आपसे बात करते हैं तो आपको लगता है कि किधर कहीं भाग के आए हो या कहीं भाग रहे हो, क्योंकि वो इतने बिज़ी रहते हैं और इतना उनको मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है इस वक़्त कि उनका दिमाग ठीक तरीके से अभी चल नहीं रहा है। देखते हैं कि और क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, जो कि पैसे से रिलेटेड है। आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं,
या फिर उनके पास कुछ ऐसी चीज है जो इस जिस पे इस कार्मिक पार्टनर की नजर लगी हुई है, एंड ये अपने हाथ से इनको बाहर निकलने दे नहीं रही। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है, एंड उन्होंने अपने बहुत सारे लाइफ में प्लान्स बना रखे थे कि मैं अपना घर क्रिएट करूंगा, नाम, रुतबा, शोहरत, बिजनेस सब कुछ क्रिएट करूंगा, मुझे और बड़ा बनना है, बड़ा इंसान बनना है अपनी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं इसके चलते ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में क्रिएट हुई है, इन्होंने आपके पार्टनर को ऐसा रुझान दिया कि भाई अगर मैं तुम्हारे साथ होंगी तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, आप करियर में अच्छा करोगे, मैं आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेके आऊंगी। जबकि आपके पार्टनर के अंदर मुझे सेंस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक इनर चाइल्ड इश्यू है, और उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। उनको ऐसा लगता है, हमेशा उनके मन में एक फीलिंग रहती है, मैं कम हूँ, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ खुद के ऊपर, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे परफेक्ट बनना है। तो आपके पार्टनर का जो ये स्वभाव था, ये उनकी वीकनेस थी, एंड ये उनके चाइल्डहुड से आता है, क्योंकि उनके मदर फादर ने शायद उनका उतना ख्याल नहीं किया। तो ये जो इनकी वीकनेस थी, इस चीज को इस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने अपना हथियार बना लिया। इन्होंने सोचा कि ये थोड़े से कॉन्फिडेंस में लो रहते हैं, ये थोड़े से झिझकते हैं, तो क्यों ना मैं इस चीज का फायदा उठाऊं और मैं इनको ताकत दिखाऊं कि भाई मैं तुम्हारे संग होंगी तो तुमको मैं कितना ताकतवर बना सकती हूँ। इस चीज का फायदा उठा के इन्होंने आपके पार्टनर की लाइफ में कदम बढ़ा दिए। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर एक बहुत ही इमेच्योर सी एनर्जी में है, जैसे उनके अंदर एक बचपना सा है। तो वो बड़े बच्चे जैसे एक इंसान है, उनके सोचने का तरीका भी वैसा है। तो और ये जो थर्ड पार्टी पर्सन है आपके रिलेशनशिप में, ये बहुत ही स्मार्ट हैं और इन्होंने जिंदगी देखी है। इनके अंदर एक अलग टाइप का विजडम है, विजडम नहीं कहूंगी मैं, चालाकी है। तो इनको मालूम है कि किस इंसान का दिमाग कैसे फेरना है, इसको किस तरीके से अपने जाल में लाना है। ये अपने शब्दों से लोगों को इम्प्रेस कर देती हैं। ये जब भी लोगों के संग उठती बैठती हैं तो लोगों को लगता है कि बाप रे, मतलब ऐसी ज्ञानी लेडी हमारे सामने कभी आज तक आई नहीं थी। तो ये इतना स्मार्ट शब्दों के खेल खेल सकती हैं, एंड ये बड़ी कॉन्फिडेंट पर टाइप की कार्मिक मुझे फील हो रही है। आपकी लाइफ में सिर्फ एक कार्मिक ही नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जैसे कि इनकी फैमिली और इनके रिश्तेदार जिनकी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहती है। एंड ये जो कार्मिक है आपके पार्टनर की, ये इनको ऐसा दिखाती हैं कि मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है वेद पुराणों का, और मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, एंड मैं आपकी सोसाइटी में आपका नाम क्रिएट कर सकती हूँ, आपकी इमेज क्रिएट कर सकती हूँ। ये ऐसे झूठे झूठे सीन क्रिएट कर करके एक पिक्चर सी बना देती हैं जब भी आपके पार्टनर के संग बात करती हैं। एंड आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा फूलिशली एक बचकानी सी एनर्जी में इनके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं, उस हर बात पे ये भरोसा कर लेते हैं। बट कहीं न कहीं उनके मन में एक काँटा-सा अटक जाता है कि इनको कहीं पे भी शांति महसूस नहीं हो। इनके मन के अंदर ना एक बड़े ही बंजारी जैसी एनर्जी रहती है। जैसे इनको अपना घर, घर नहीं लगता, अपना काम, काम नहीं लगता, अपने रिश्ते नहीं लगते। क्योंकि कहीं न कहीं इनके आस-पास जितने भी लोग हैं, ये कुछ पैसे का गेम है, ये कोई धन के गेम्स हैं, जो लोगों में छीना-झपटी होती है कि भई हम इसको अगर कंट्रोल करके रखेंगे, तो हमारे लाइफ में हमेशा पैसा आता रहेगा, स्टेबिलिटी आती रहेगी, हम सेफ रहेंगे। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर ऐसे लोगों के ढाल बने हुए हैं, एंड ये बड़े ही अपने भोलेपन में और बचपने में इन लोगों की बातों में आके अपने लाइफ के डिसीजंस ले लेते हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि ये जो कार्मिक हैं, इनको कहीं न कहीं आपके बारे में पता है, एंड ये झिझकेंगे नहीं आपके अगेंस्ट भी ब्लैक मैजिक करने से, या मुझे ऐसा भी फील होता है कि ये कहीं जाती हैं एंड किसी को ये कहती हैं कि भाई मेरा ये स्पेल कर दो, मेरा वो स्पेल कर दो। एंड ज़्यादातर आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, स्पेशली अमावस की रातों में। एंड मुझे यहाँ पे ये फील होता है कि आपके पार्टनर का मन जितना ही प्योर है, उतनी ही उनकी एनर्जी प्योर है आपको लेके। कहीं ना कहीं ये आपको ऑफर करना चाहते हैं कमिटमेंट, ट्रस्ट, एंड इनके मन में बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं आपको लेके। बट वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे सोलमेट एनर्जी फील हो रही है। एंड ये कभी कभार सोचते भी हैं कि अगर इनकी शादी आपसे हो जाए एंड आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी और कमिटमेंट क्रिएट हो जाए, तो सब कुछ कैसा रहेगा।
बट इस कार्मिक ने आप दोनों के रिश्ते में आके बिल्कुल ही आपके रिश्ते की मिट्टी पलीत कर दी है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर को फाइनेंसेस की हमेशा कमी सी लगती है, जबकि उनके पास कमी नहीं है, बट उनको फील होता है कि उनके पास पैसा कम है। इसलिए वो इतना स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी लाइफ में ताकि और पैसा क्रिएट हो, और पैसा क्रिएट हो। एंड उनको ऐसा लगता है कि जब मैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊंगा तो तब जाके शायद मैं एक डिसीजन ले लूँ अपने पार्टनर के लिए। तो कहीं न कहीं वो एक सही वक़्त का इंतज़ार करते रहते हैं कि चलो मैं अपने पार्टनर के लिए कदम बढ़ाऊँगा, उनको कोई कमिटमेंट दूँगा या कोई ठोस बातें कर पाऊँगा। बट वो सही वक़्त उनकी लाइफ़ में कभी आता ही नहीं है। और मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील होता है कि आपके पार्टनर के फैमिली में कोई ऐसे मेंबर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं एंड बहुत ज़्यादा समाज और धर्म के नाम पे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर के ऊपर और प्रेशर आ जाता है कि उनको अपनी इमेज बहुत क्लीन रखनी है। तो वो आपकी तरफ अपना कदम भी नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि उनको अपनी इमेज का बहुत है कि सोसाइटी में मेरा नाम अच्छा रहना चाहिए एंड सब लोग बोलने चाहिए कि वाह! क्या इंसान है ये। एंड इसी वजह से ये अपनी लाइफ में इतना जूझ भी रहे हैं क्योंकि इनको अपने मन में कहीं न कहीं एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग आती है। इनको लगता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, अपूर्ण हूँ, मैंने झंडे नहीं गाड़े हैं अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में। तो मेरे को लोगों को, रिश्तेदारों को, समाज को, अपने परिवार वालों को दिखाने की ज़रूरत है। एंड ये जो वीकनेस है, ये कार्मिक उस चीज़ की फ़ायदा उठाती है। देखते हैं कि ये आपके बारे में और क्या सोचती हैं। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहीं न कहीं पैसों के खेल चल रहे हैं यहाँ पे, मनी गेम्स। ये जो कार्मिक है बड़ी ही लालची टाइप के इंसान है एंड ये आपके पार्टनर से चिपकी हुई हैं किसी बेनिफिट को लेके एंड मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि ये फाइनेंसेस को लेके ही है एंड ये आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा पैसा भी खींच रही हैं इस वक़्त। बट ये कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होती हैं। जितना भी इनको आप पैसा दे दो, जितना भी इनको आप खुश करने की कोशिश कर लो, ये कभी खुश नहीं होती हैं। एंड ये अपने अजीब से जो कई लोग ऐसे होते ही हैं जिनकी एनर्जी बहुत काली होती है, नेगेटिव होती है एंड वो गलत काम करने से झिझकते नहीं हैं। तो इनकी अंतरात्मा, ये जो थर्ड पार्टी कार्मिक पर्सन है, इनकी अंतरात्मा ही खत्म हो चुकी है एंड ये सोचती हैं कि बस इनकी लाइफ के सॉल्यूशन दूसरों पे निर्भर होके और ब्लैक मैजिक करके। ये 2 चीज़ें हैं जो इस थर्ड पार्टी पर्सन को अच्छी तरीके से डिफाइन करती हैं। एंड कहीं न कहीं आई वॉन्ट मोर फ्रॉम अ मैन एंड ही डजंट हैव व्हाट आई वॉन्ट। अगर इनको लाइफ में आपके पार्टनर से कोई बेटर पर्सन मिल जाएगा तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है ये फटाक से उड़ भी जाएंगी। ये किसी और को चूज करके अपने कंफर्ट के लिए आपके पार्टनर को 2 सेकंड नहीं लगाएंगी छोड़ने के लिए। एंड इनको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं अपनी वीकनेसेस छुपाने के लिए इनके सामने ज़्यादा झुकते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। सो कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में एक मास्क सा पहना हुआ है। ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, बट ये अपने आप को कि सब चीज़ ठीक है, मेरे अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ऐसा प्रूव करने के लिए इनके सामने गुलाब लाते हैं, इनको मूवी लेके जाते हैं, इनको घुमाने लेके जाते हैं। बट कहीं न कहीं ये इतनी चालाक है कि इनको सब चीज़ें दिख जाती हैं। इनको समझ में आता है कि किसी बात को छुपाने के लिए ये मेरे संग इतना अच्छा बर्ताव करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको कन्फर्म्ड एक आइडिया है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके संग इन्वॉल्व्ड है एंड व्हिच इज़ क्वाइट डेंजरस बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ों में ब्लैक मैजिक एंड वुडू एंड कहीं जाना, स्पेल वर्क करवाना, ऐसी चीज़ों में ये बिलीव करती हैं। तो ये आपके लिए भी डेंजरस है। तो इनको मालूम है कि ये सब चल रहा है बिहाइंड द सीन्स एंड ये ऐसे दिखाती हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं भोली भाली एक धार्मिक इंसान हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म कर्म करने वाला इंसान दूसरों के लिए बुरा कभी नहीं करेगा, ब्लैक मैजिक नहीं करेगा, ये करती हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि ये आपके पार्टनर से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है, इतनी चीज़ों की डिमांड करती हैं, मुझे पैसा दो, मुझे घुमाने लेके जाओ, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। इतना प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर डाल के रखा है कि इनके बात-बात पे झगड़े होते हैं।
कहीं न कहीं आपके पार्टनर के मन के अंदर, दिमाग के अंदर इतनी थकान बढ़ चुकी है, मेरे को एक्चुअली बात करने को भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही थके हुए इंसान हैं। एंड वो झगड़े कर के थक चुके हैं एंड मुझे ऐसा सेंस होता है कि जभी भी बाहर जाते हैं, वो एकांत में कहीं न कहीं बैठते होंगे एंड सोचते होंगे कि चंद लम्हे मैं अपनी साँस नॉर्मल कर लूँ, अपना बीपी नॉर्मल कर लूँ एंड फिर मैं अपने घर जाऊँ एंड आराम से अपना वक़्त बिताऊँ। बट उनका वक़्त शांति से बीतता है नहीं, बहुत ज़्यादा ड्रामा है आपके पार्टनर की लाइफ़ में। क्योंकि एक इंसान नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं एंड उनसे बहुत सारी चीज़ें लेना चाहते हैं। उनका वक़्त लेना चाहते हैं, उनका पैसा लेना चाहते हैं, उनका फ्यूचर लेना चाहते हैं, उनके प्रेज़ेंट की खुशियाँ भी छीनना चाहते हैं। तो इस वज़ह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थकी हुई एनर्जी में है एंड जैसे ही वो कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, कोई खुशी जो चीज़ उनको खुशी देती है, जैसे कि समझो वो आपको मिलने आना चाहते हो और वो 2-4 घंटे के लिए अगर आप दिखाई ना दें अपने फैमिली वालों को, जिनके संग वो काम करते हैं, तो लोगों के उनको कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, मैसेज आने शुरू हो जाते हैं एंड आपके पार्टनर सोचते हैं कि क्या मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करता अपनी लाइफ़ में कि मेरे को थोड़े लम्हे मिल जाए शांति के। तो ऐसी सिचुएशन हो रखी है क्रिएट, स्पेशली इनके जो फैमिली वाले हैं, ये भी बहुत कंट्रोल रखते हैं आपके पार्टनर के ऊपर कि वो देखते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, किसके संग बात कर रहे हैं, इनका फ़ोन बिज़ी तो नहीं है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है जैसे कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये कार्मिक हैं, ये इतनी चालाक हैं कि आपके पार्टनर के फ़ोन एंड कॉल्स, मैसेजेस चेक करती हैं। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने एक अलग नंबर लेके रखा है आपके से टच में आने के लिए। फिलहाल मुझे ये सिचुएशन ऐसी लग रही है जैसे कि आपके पार्टनर निकल नहीं पाएँगे। वो बहुत कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं बट उनके अंदर एक इतना ज़्यादा ठहराव और स्टेबिलिटी है। वो अपनी सोशल लाइफ़ से और जो भी इन्होंने जाल रचा है उससे एकदम झटके से बाहर नहीं निकल पाएँगे। एंड इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वक़्त जा सकता है क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत लंबी जर्नी करनी है। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इतनी सारी ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हो रही है, इतनी अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की, कि वो डिसीज़न लेना तो दूर, पहले वो खुद को ही सँभाल लें। सो वो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी लाइफ़ में कहाँ से सब चीज़ें बिगड़ने लगीं। कौन-सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी एनर्जी खींच लेती हैं। सो ये सभी लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर जैसे हैं, जो उनकी पूरी एनर्जी सोख लेते हैं एंड आपके पार्टनर को समझ नहीं आता। तो पहले वो खुद की तो लाइफ सँभालें, फिर उसके बाद वो आपके बारे में सोचेंगे। तो ये इतनी लंबी जर्नी होने वाली है। प्यार ज़रूर है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, बट कहीं न कहीं एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो चाहिए रिश्तों को सँभालने के लिए, खुद को सँभालने के लिए, वो प्रैक्टिकैलिटी आपके पार्टनर के लाइफ में मुझे दिखाई नहीं दे रही है एंड आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। सो आपको इस रिश्ते के लिए थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। देखते हैं और क्या फ़ील करते हैं आपके पार्टनर। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। सो आप ही आपके पार्टनर की लाइफ में राहत हैं। सो जभी भी उनको प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो एकांत में आपके बारे में सोचते हैं एंड उनकी लाइफ अच्छी होने लगती है। सो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनकी अंधियारी रात में एक चमकता सितारा आप ही हैं उनकी लाइफ का। एंड आपके पार्टनर को एक फ़ियर भी बहुत रहता है। उनको ऐसा लगता है कि जो कमिटमेंट या जैसा रिश्ता आप चाहती हैं, वो आपको दे नहीं पा रहे हैं, ना दे सकते हैं। सो उनके अंदर एक फ़ियर बस चुका है कि आप किसी और के संग लाइफ़ में मूव ऑन कर जाएँगी। तो इस बारे में भी सोचते हैं कि मुझे ऐसा एक दिन देखना पड़ सकता है कि जब मेरी पार्टनर इन सिचुएशंस के चलते मेरे से एक बार दूर हो जाएगी। सो कहीं न कहीं उनको इस चीज़ का भी डर सता रहा है। एंड वो पश्चाताप की एनर्जी में भी रहते हैं। वो सोचते हैं कि काश आप उनको एक बार माफ़ कर पाएँ। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो सकती है, जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के अपने कार्मिक को चूज़ किया हो और एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, पैसे खर्च करवाते हैं। उसका कारण ये कार्मिक पार्टनर भी हैं, जिस वजह से उन्होंने उनको ऐसी चीज़ों और ऐसी लतों में घेर रखा है कि वो मटीरियलिस्टिक लाइफ़स्टाइल अपना रखी है उन्होंने। मटीरियल थिंग्स, वो चीज़ों से अपनी खुशियाँ पाना चाहते हैं, गाड़ी से, मोबाइल फ़ोन से, पैसा खर्च करके, अच्छे रेस्टोरेंट्स में बाहर जाके।
सो आपकी कमी को वो जितना भी पूरा करना चाहें, जो उनके अंदर वो जो एक खोखलापन आता है इस रिश्ते में और इस लाइफ में, वो कहीं न कहीं उनको हमेशा परेशान करता रहता है। एक पाँव के नीचे जैसे काँटा होता है, हर कदम रखो उनको वो चुभता ही जाएगा आने वाले दिनों में। I just hope that you have gained some clarity about this third party karmic situation. And I wish you strength. I pray for you and best of luck.